नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। आयुर्वेद विभाग द्वारा 300 अमृत धारा यातायात थाने में ट्रैफिक पुलिस को दी गई। इन दिनों आयुर्वेद विभाग द्वारा कोरोना कर्मवीरों को गर्मी में होने वाली मौसमी बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए अमृत धारा बटी का वितरण किया गया। इस अवसर पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को अमृत धारा बटी के उपयोग की जानकारी भी दी गई। आज आयुर्वेद विभाग से डॉक्टर पवन सिंह शेखावत साहब ने यातायात कार्यालय में आकर यातायात कर्मियों को गर्मी के चलते जो विकार उत्पन्न होते हैं उनके संबंध में अच्छे तरीके से समझाया, जानकारी दी और यातायात अधिकारियों और कर्मचारियों को अमृत धारा जो बटी है उसका वितरण किया, उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। शनिवार को शहर सहित आसपास के इलाकों की रखरखाव के चलते विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित रही। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत कटौती के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। लाइट गई हुई है, कितना काम प्रभावित हो रहा है बताइए। सर, इससे तो हमारा पूरा ही काम प्रभावित हुआ है, क्योंकि एक तो वैसे लॉकडाउन चल रहा है, वैसे ही काम नहीं है, और दूसरा लाइट की मार है। इससे लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस के चलते इस समय व्यापार किस स्तर पर जा रहा है ये बताइए। सर, व्यापार तो सर बहुत ज्यादा नीचे के स्तर पर चला जा रहा है, क्योंकि काम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आपके कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम है, तो क्या लग रहा है आपको पहले से कितने % काम पर इफेक्ट आया है? सर, कम से कम 50% काम पे सर फर्क पड़ा है। और आज जैसे कि पूरे दिन से सुबह से कट होती है, तो हमारा तो सारा काम इलेक्ट्रॉनिक का है, पूरा काम बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा हमारा। तो मतलब बिजली की कटौती के कारण और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि पूरा काम हमारा हैंग हो गया। इस माह अलवर के श्रद्धालुओं का गौरव बढ़ाने वाला भगवान जगन्नाथ महोत्सव भव्य रूप से नहीं मनाया जा सकेगा। कोरोना महामारी के चलते इस बार भगवान श्री जगन्नाथ महोत्सव मंदिर में ही आयोजित किया जाएगा। मेला श्री 1008 श्री जगन्नाथ जी महाराज ये 165 वर्ष से लगातार चल रहा है। बड़े धूमधाम से लोगों, शहर के लोगों और देश विदेश से भी लोग आते रहते हैं। पूरे राजस्थान में और अलवर में तो लोग इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी का विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ये जो है पुरी में के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी रथ यात्रा जो है अलवर की होती है। और ये हमेशा से जो है 165 साल से लगातार चल रही परंपरा। लेकिन इस बार कोरोना वायरस 19 के कारण जो प्रॉब्लम आई है उसमें 30 तारीख तक तो राजस्थान गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी जो है लॉकडाउन किया हुआ है, इसलिए धार्मिक स्थान कभी खुले नहीं है। इसलिए 29 तारीख की रथ यात्रा 29 जून की है, जो होना असंभव नजर आ रहा है। इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ महोत्सव बड़ी धूमधाम से हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते भगवान श्री जगन्नाथ महोत्सव नहीं मनाया जाएगा। अलवर जिले और अलवर जिले के आसपास के जो श्रद्धालु हैं वो पूरी आस के साथ इस समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये भगवान श्री जगन्नाथ का महोत्सव एक महोत्सव नहीं बल्कि अलवर जिले की एक सौगात मानी जाती है। जगन्नाथपुरी के बाद अलवर में ही भव्य रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की निकाली जाती है, जो विवाह उत्सव कम से कम 15 दिन लगातार धार्मिक आयोजन रहते हैं। मंदिर के पुरोहित और महंत ने जिस तरीके की जानकारी दी है कि भगवान ठाकुर जी के विवाह उत्सव के कार्यक्रम मनाए जाएंगे, लेकिन पब्लिकली नहीं होंगे, जनता के लिए नहीं होंगे। मंदिर में ही ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी चली हुई है, इसके चलते मंदिर बंद किया जा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ मैं रूपक शर्मा, माध्यम टीवी अलवर। अलवर शहर के एनबी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दाऊदपुर में लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से परेशान दंपति ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। घटना की जानकारी मिलने के बाद एनबी थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतकों के शव को उतारकर मॉर्चरी में रखवाया गया। दंपति के परिजनों के आने पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी। नीचे लेने का दिक्कत आ रही है। सगन करे जैसे मुझे सूचना दी गई 10:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे सामने पड़ोसियों में आपसी झगड़ा हुआ है और करीब आधे घंटे से गेट नहीं खोल रहे हैं और चुन्नी लटकी हुई है। तो मैं आया तो मैंने देखा तो खिड़की से वो लटके हुए थे मांगे लाल जी, तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी।
क्या लग रहा है आपको कि कोई परेशानी चल रही है? सर जैसे ये बता रहे हैं कि लगभग हर 2, 4, 5, 7 दिन में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। वो बेरोजगार था लॉकडाउन में, उस चक्कर में तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी इनकी। पूरा मामला ये है भाई साहब, इनकी नौकरी छूट गई थी लॉकडाउन के चक्कर में, और ये अब यहाँ रह रहे थे। बच्चे इनके जो है वो दिल्ली रहते थे। अब नौकरी छूटने के चक्कर में घर में खाने पीने की इतनी आर्थिक तंगी आ रही थी, जिसके चक्कर में इन्हें आत्महत्या करनी पड़ गई। क्या करते थे ये पेशे से ड्राइवर था, गाड़ी चलाता। क्या नाम था? नाम था परवीन शर्मा इनका। उनकी पत्नी का नाम था पूजा शर्मा। वो ये दाऊदपुर मुल्तान नगर रहते हैं। हाँ, और बस नौकरी छूट गई लॉकडाउन के चक्कर में। अब घर में खाने पीने की दिक्कत, उसी चक्कर में आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कांटेक्ट भी नहीं हो पाया। ये सूचना मिली थी कि दाऊदपुर में एक पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इस पर मौके पर पहुंचकर इनको देखा गया, सब जो है उनको नीचे उतारा गया। दोनों ऐसी जो अभी तक जो जानकारी आई है उसके हिसाब से दोनों यहाँ अकेले रहते थे और दोनों ने अलग अलग कमरे में फांसी लगा के आत्महत्या की है। सब जो है उनको मोर्चरी के लिए रवाना कर दिया गया है। कुछ सुसाइड नोट वगैरह यहाँ मिला? अभी तक सुसाइड नोट नहीं मिला है, बाकी जो चीज़ें हैं वो जांच के बाद पता चल पाएंगी। क्या करता था मृतक जो है? अभी जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें पता चला है कि मृतक जो है वो टैक्सी चालक था और दोनों में कुछ पति पत्नी में कुछ मनमुटाव की और आज भी झगड़े की भी कुछ बातें सामने आई थी। ट्रांसपोर्ट नगर में राशन डीलर की मनमानी से तंग आकर क्षेत्र की महिलाओं ने शनिवार सुबह सड़क पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के प्रयास करते हुए जाम खुलवाया गया। महिलाओं का आरोप है कि पिछले कई महीनों से राशन नहीं बांटा जा रहा। नाम है आपका? मेरा वेदवती। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है सर, क्या नाम, रोजाना आ जाते हैं और चले जाते हैं। किस लिए आ जाते हो? राशन के लिए। फिर राशन डीलर का घर है? राशन डीलर घर कोई अधिकारी आगे तब बांटूंगा। पता नहीं क्यों नहीं बांट रहा, उसको पता नहीं क्या हुआ है परेशानी जो नहीं बांट रहा। क्या यहाँ पागल है जो सारे आ जाते भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हैं, कोई अपने काम छोड़ के आ रहा है। 4 दिन से वैसे 4 महीने से वैसे परेशान है, मिल ही नहीं रहा है सर। इतना परेशान है हम बहुत ज्यादा, ये लगा लो पानी की वजह से हम परेशान है, राशन की वजह से हम परेशान। दूर से आते हैं, परेशान होते हैं, घर का काम भी करना पड़ता है। क्यों नहीं कहते हैं? कहते हैं कल भी 2 बजे तक बैठे हैं, कुछ नहीं कह रहे, उसने मना ही कर दिया। वहीं एनबी थाना क्षेत्र दिवाकरी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो महिला बयान देने की स्थिति में नहीं थी। बाद में महिला के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला के पीहर पक्ष की ओर से ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आज रात्रि को पूनम देवी वाइफ ऑफ प्रशांत निवासी दिवाकरी जहरीला पदार्थ खा करके साइना हॉस्पिटल में भर्ती होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे, बयान देने योग्य नहीं थी और रात्रि में उसके जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु हो गई। उसके पिता गुलशन ने रिपोर्ट दी है कि मेरी पुत्री को शादी हुए 8 साल हो गई और उसका पति प्रशांत उसे दहेज के लिए तंग परेशान करता था, मारपीट करता था। उससे तंग आकर के जहरीला पदार्थ खा करके आत्महत्या कर ली है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। मृतका का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो ये कितने दिन से परेशान कर रहा था कुछ? ये शादी के बाद से ही परेशान कर रहा था। शादी हुए करीब 8 साल हो गए। इसके 2 बच्चे हैं। अच्छा, कोई दहेज में क्या मांग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं बताया। पोस्टमार्टम करा दिया है? पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, अभी बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। उद्योगनगर थाना क्षेत्र लोहिया तिबारे के पास शुक्रवार शाम एक बाइक सवार शख्स को ट्रक ने मारी टक्कर। शख्स की मौके पर ही मौत। पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपा गया।
ट्रक चालक ट्रक को छोड़ मौके से हुआ फरार। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शुरू की मामले की जांच। जी सर, क्या नाम पता है, क्या हुआ? मृतक रामजीलाल सनोप श्री गंगाराम, जाति लोहार, उम्र 48 साल, निवासी नसवारी, थाना गोविंदगढ़ अलवर का है, जो रात्रि करीब 11 बजे लोहिया तिवारा पे एक्सीडेंट से मौत हो गई, जिसकी लाश मोर्चरी में रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कराने मैं मनोहर लाल एसआई थाना MIA से गया, ट्रक फरार है, ट्रक पकड़ा गया। ट्रक पकड़ा गया जी। क्या कहाँ से आ रहा था, क्या काम करता था? ये उसका काम करता है मूर्तिकार का, MIA से जा रहा था। कहाँ का रहने वाला था? ये नसवारी, गांव नसवारी, थाना गोविंदगढ़ का। महावीर मार्ग पर कुछ दिन पहले नगर परिषद द्वारा नाले की सफाई के नाम पर महज खानापूर्ति की गई। सभी नालों के पटाव तोड़ दिए गए, JCB लगाकर नालों की सफाई की गई। अब नगर परिषद द्वारा फिर से नालों के पटाव का कार्य किया जा रहा है। नाले जितने से तोड़े हैं, तोड़ने से इनका मतलब यही था कि नाले की सफाई करा दें। आज की सफाई हुई है, आज की सफाई नहीं हुई है अब तक। जब तक सफाई पूरी नहीं हो, इसको दोबारा पाट दिया तो आधी गड़बड़ वैसे वैसे क्राइम रह जाएगी। तो नाले की तुरंत सफाई होनी चाहिए और इसका पटाव होना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके से नाला बहता पानी के टाइम पे, इसमें पता नहीं चलता पानी किधर है, नाला किधर है। अनजान आदमी आता है, वो नाले में घुस जाता है। कल भी एक आदमी मोटरसाइकिल समेत नीचे पानी में गिर गया था, तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने निकलवाया उसको। निकलवाया, उसकी ये हालत थी कि बेचारा पूरा गंदे पानी से सड़ गया था वो, और उसकी बाइक भी अंदर डूब गई थी। बाइक को भी रस्तों के सहारे से निकलवाई गई थी। और ये हमारे स्कूल के जो बाहर जो स्टेशन तोड़ा है, वो बहुत गंदे तरीके से तोड़ा है। जब शहर में जब लॉकडाउन चला था, उस पीरियड में नगर परिषद के द्वारा व्यापारियों को ने सूचित किया और अपनी मन मर्जी से इन लोगों ने नाले को तोड़ दिया सफाई करने के उद्देश्य से। ना तो इनकी कोई सफाई हुई 3 महीने के अंदर, कोई हल्का फुल्का इन्होंने JCB चलवा करके और उसकी सफाई करवा दी, हल्की फुल्की करा दी। अब आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि इनकी सफाई नहीं हुई है, और अब नगर परिषद इनको मतलब इनको रिपेयरिंग कराने को उतार हुए। उससे क्या फ़ायदा हुआ? और आप ये देखिएगा, इनको पहली बात तोड़ने नहीं चाहिए थे, और तोड़ भी दिए तो उनकी सफाई करानी चाहिए थी। मतलब नगर परिषद का मतलब 30-40 लाख रुपए का खर्च करने का क्या उचित था? इसका मतलब क्या है कि नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार है। और मैं आज आपको बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरे को कि जैसे मुझे मालूम पड़ा कि आज से इनसे रिपेयरिंग का कार्य चालू होगा, तो मैंने हमारे जो CI साहब हैं दिनेश जी, मैंने दिनेश जी को बोला, मैंने दिनेश जी आप एक बार मौके पर आ जाइएगा और एक बार अपन देख लेते हैं सफाई पे, कहीं अगर अपन कमी नज़र आ रही है तो उसको अपन आज करा लेते हैं। बागरकाबास में राशन डीलर द्वारा राशन नहीं देने पर स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोबाइल में राशन के लिए ऑनलाइन मैसेज आने के बाद राशन लेने डीलर के यहां पहुंचे लोग, लेकिन राशन डीलर ने नहीं दिया राशन। डीलर ने DSO विभाग से लिस्ट नहीं आने का दिया हवाला। हजार पब्लिक होगी, क्या ये मोबाइल उठाएंगे? जैसे कलेक्टर साहब ने नहीं उठाया, ये भी नहीं उठाएंगे तो कोई क्या करेगा इनका? कलेक्टर ने फोन नहीं उठाया, ये भी नहीं उठाएंगे तो क्या करेगा? ये चीज बताइए हमें। लॉकडाउन 5 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दी गई है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी काम के लिए अगर बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने और थूकने से बचें। बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए अपने स्मार्टफोन में आज ही इंस्टॉल करें माध्यम ऐप और देखें आपके शहर से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जाना है जरूरी। नमस्कार।